स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा पर। दोस्तों आज कक्षा 10 के लिए एक नया व इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित में मैं आज आपके बीच ध्वजांग विधि से होने वाले भाग जो कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है और भी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वैदिक विधि में ध्वजांग विधि के भाग, ध्वजांग विधि से भाग, ये टॉपिक लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी कक्षाओं के लिए, लेकिन कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। इस बार कक्षा 10 के लिए ध्वजांग विधि से भाग वैदिक गणित में आई है ये नई विधि। ध्वजांग विधि के लिए भी मैं अलग से अपने रूल बताऊंगा, आप आराम से फॉलो करना रूल को। अगर कोई डाउट हो तो हमें पूछना। मैं आपके बीच में ध्वजांग विधि का पहला क्वेश्चन लाता हूँ। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 532 में 23 का भाग। दोस्तों मैं चाहता तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी ले सकता था किताब से, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप छोटे क्वेश्चनों से हल करना सीख जाओ। बस आप जब सीख जाओगे तो मैं 5 संख्या 6 संख्या आज इसी वीडियो में कराऊंगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है 532 भाग 23। इसका पहला रूल होता है जिस संख्या में भाग देते हैं उसका एक अंक बाहर काट दो और 2 अंक को अंदर ले लो, और इस प्रकार से अंतिम इकाई अंक को बाहर निकाल दो, शेष अंकों को अंदर ले लो। 53 को अंदर लिया और 2 को बाहर निकाल दिया। सही है, ये पहला रूल। दूसरा रूल, जिस संख्या का भाग देते हैं उसका इकाई अंक ऊपर लिखते हैं और शेष नीचे लिखते हैं। जिसका भाग देते हैं उसका इकाई अंक ऊपर और शेष नीचे। ये तो इसका जमाने का क्रम हो गया। अब देखो करना क्या होता है, सबसे पहले इस इकाई अंक 5 में इस 2 का भाग देते हैं। ध्वजांग में 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% वालों में भाग इतनी बार देते हैं कि शेषफल बच जाए, पूरी बार भाग नहीं देते हैं। तो देखो इस 5 में 2 का भाग, 5 में 2 का भाग, 5 में 2 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, शेषफल कितने बचा 1। भाई देखो ये 5 है, 5 में 2 का भाग 2 दूनी 4, शेषफल 1। तो भागफल को तो यहाँ लिखते हैं, ये तो होता है भागफल इनका, और यहाँ तो अंतिम शेषफल। और जो ये शेष बचा 1, उस शेष को आगे की संख्या के नीचे रखते हैं, आगे की संख्या के नीचे। 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा आगे। अब आगे अपने पास संख्या हो चुकी है 13, नया भाज्य आ चुका है 13। अब इस 13 में से इस भागफल को इकाई अंक से गुणा करके घटाते हैं, तो 2 × 13 करते हैं। 13 में से 6 गए दोस्त, तो 7 बचे, 7 बचे उसमें फिर 2 का भाग देते हैं, तो 2 तिया 6, फिर कितना बचा 1, फिर आप शेषफल को आगे रख दो, आगे कितना बच गया 12, 12 में से फिर नया भागफल गुणा इकाई अंक, नया भागफल गुणा इकाई अंक, तो 3 × 3, 12 में से 9 गए तो बचे 4, इस 4 को यहाँ रख दो। अंतिम संख्या के नीचे शेषफल बचता है, उसमें भाग देकर जो शेष बचेगा वो यहाँ रख दो। ये आपके आंसर है। देखो करना क्या है, 532 में 23 का भाग देना, 532 का इकाई अंक 2 बाहर के और 53 अंदर रख दो। भाग 23 का देना तो 2 और 3, 2 का भाग 5 में 2 दूनी 4, शेषफल कितना 1, 1 शेषफल को आगे की संख्या के नीचे, आगे संख्या हो गई 13, 13 में से भागफल गुणा इकाई अंक की बाकी, 2 × 3, 2 × 3, 13 में से 6 गए तो 7, 7 में फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 बार भाग गया, फिर 1 शेषफल, आगे संख्या हो गई 12, 12 में से फिर बाकी निकालेंगे, नया भागफल गुणा इकाई अंक, 3 × 3, 12 में से 9 गए, तो 12 में से 9 गए तो दोस्तों देखो कितनी बड़ी गलती हो गई थी, यहाँ 3 आता तो यहाँ 3 आएगा। ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 586 में 24 का भाग देना। सबसे पहली शर्त होती है जिस संख्या में भाग देते हैं उसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। इकाई अंक को अलग कर दो और बाकी अंक को नीचे रख दो। अब ये 2 भाग हो गए भाई, 2 भाग हो गए।
फिर जिस संख्या का भाग देते हैं तो यह संख्या 24, तो इसके इकाई अंक को ऊपर रख दो और दहाई अंक को नीचे रख दो। ये तो हो गया इसका जमाने का तरीका। ठीक है यहाँ तक। फिर अपन इस 2 का, इस दहाई अंक का भाग देंगे इस इकाई इस अंक में। 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, बचा कितना 1। 1 को आगे की संख्या के नीचे लिख दो। आगे संख्या कितनी हो गई 18। 18 में से बाकी निकलेगी भागफल गुणा इकाई अंक, तो 2 × 4। 18 में से 8 गए तो बचे भाई 10। 10 में फिर 2 का भाग। मैंने कहा था 90% सवालों में भाग उतनी बार देते हैं कि शेषफल बच जाए। 2 का भाग 10 में 5 बार जा रहा अपने को पता, लेकिन अपने शेषफल नहीं बचता। फिर अपने को शेषफल बचाना। 2 का भाग 8 10 में केवल 4 बार देना। 4 दूनी 8, शेषफल कितने बचेंगे 2। भाई ये 10 है, अपने को पता 2 पंजे 10 होता, लेकिन अपने को 4 बार करना है। 2 शेषफल, शेषफल को आगे की संख्या के नीचे लिख दो यहाँ 2। आगे संख्या हो गई दोस्तों 26। आगे संख्या कितनी हो गई 26। इस 26 में से इकाई अंक गुणा नया भागफल, तो 4 × 4। 26 में से 16 गए तो भाई 10 आ गए, और ये 10 यहाँ रख दो। ये आपके आंसर, ये आपके आंसर है। 3 है, बड़ी संख्या ले लेते हैं दोस्तों और आप प्रैक्टिस करना फिर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं अपन। 9 8 7 6 5 और इसमें दे देते हैं 87 का भाग। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, आराम से आप इसे देख लो। अगर ये हो जाता है तो लगभग सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जिस संख्या में भाग देते हैं उसको 2 भागों में बांट दो। तो देखो 9 8 7 6 और 5, और ये 2 भागों में अपन ने बांट दिए 2 भागों में। इकाई अंक को बाहर निकाल। 87 इकाई अंक को ऊपर और दहाई अंक को नीचे लिखते हैं। इकाई अंक को ऊपर और दहाई अंक को नीचे लिखते हैं। शुरू हो जाओ। अब सबसे पहले 8 में 8 से इस 9 में भाग देंगे, तो 8 एकम 8। 9 में 8 का भाग 1 बार, 8 एकम 8। यहाँ एक शेषफल बचा तो आगे लिख दो। सबसे पहले भाग किया अपन हमने 9 में 8 का भाग, 8 एकम 8, एक शेषफल बचा। आगे की संख्या हो जाती है अपने पास 18। 18 में से बाकी निकालेंगे इकाई अंक गुणा भागफल, तो 7 × 1। 18 में से 7 गए तो बचे भाई 11। 18 में से 7 गए तो बचे भाई 11। 11 में फिर 8 का भाग, 11 में फिर 8 का भाग। 8 एकम 8, फिर कितना बचा 3 बचा भाई। अपने पास आगे कितने बचे संख्या 3। आगे की संख्या हो जाती है अपने पास 37। आगे की संख्या कितनी हो जाती है 37। इस 37 में से फिर इकाई अंक गुणा नए भागफल को घटाओ, तो 7 × 1 को घटाओ। 37 में से फिर 7 गए तो बचे भाई 30। इस 30 में फिर अपन भाग देंगे 8 का, तो 30 में 8 का भाग, 8 × 24, 8 × 24 कितने बचे 6। तो देखो 6 बचे, 6 आगे की संख्या के नीचे। आगे अपने पास संख्या हो जाती है 66। 66 में अपन बाकी निकालेंगे इकाई अंक गुणा नया भागफल, तो इकाई अंक गुणा नया भागफल। 66 में से 21 जाने पर बचते हैं भाई 45। बचते कितने 45। 45 में फिर 8 का भाग, 8 पंजे 40, फिर कितने बचते हैं 5। 5 को आगे की संख्या के नीचे। आगे अपने पास संख्या हो जाती है 55। 55 में से बाकी निकालेंगे इकाई अंक गुणा नया भागफल, तो 7 × 5। तो 55 में से 35 की बाकी निकालेंगे तो ये आएगा 20। ये कितना आ जाएगा 20। और अंतिम संख्या के नीचे शेषफल से बाकी निकालने पर यहाँ रख दो। ये 20 आपके आंसर है। ये क्वेश्चन है 9 8 7 6 5। मैंने ऐसे ही संख्या ले ली, इसमें 87 का भाग दे दिया। सबसे पहले इसके 2 भाग कर दो, इकाई अंक को अलग कर दो, बाकी को अंदर रख लो।
या कई किताबों में जब बड़ी संख्या हो जाए तो 2 अंक बाहर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ आप, ठीक है। अब आप यहाँ रख लो इकाई अंक को, 87 का भाग देना, 87 के इकाई अंक को ऊपर और दहाई अंक को नीचे। अब देखो अपन ने इस 8 का भाग दिया इस 9 में, एक बार भाग दिया, 8 एकम 8, शेषफल 1 बचेगा, आगे की संख्या के नीचे रख दो, 18 हो गए, ये 18 हो गए। इकाई अंक गुणा भागफल घटा दो, तो 18 में से 7 गुणा 1 मतलब 7 गए तो 11 बचे, इस 11 में फिर 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 11 में 8 का भाग देंगे, ये 11, अगर इसमें 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 3 शेषफल बचते हैं। एक बार भाग गया, 3 शेषफल, 3 को आगे की संख्या के नीचे, यहाँ संख्या हो जाती है 37, 37 में से फिर इकाई अंक गुणा नया भागफल घटाते हैं, 37 में से 7 गुणा 1 की बाकी, 37 में 7 गए तो 30, इस 30 में फिर 8 का भाग देते हैं, 30 में 8 का भाग, 8 × 3 = 24, 6 बचते हैं, 3 का भाग 6 बचते हैं, आगे संख्या हो जाती है 66, इस 66 में से फिर 7 गुणा 3, 66 में से 21 गए तो 45 बचते हैं, इस 45 में फिर 8 का भाग देते हैं, तो 45 में 8 का भाग, 8 पंजे 40, बचते कितने, 5, 5 को आगे की संख्या के नीचे रख देते हैं। आगे हो गए 55, इस 55 में से फिर बाकी निकालेंगे, इकाई अंक गुणा नया भागफल, तो 55 में से 35 गए तो बचे भाई 20, अंतिम संख्या के नीचे शेषफल की बाकी करते ही पूरा भाग खत्म हो जाता। अब ये तो आ गया अपने पास भागफल और ये आ गया अपना शेषफल, ये ध्वजांक विधि है। और कोई बड़ा क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आज के लिए मैं इतना ही करा पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।